हर हर महादेव। भगवान शिव को बेहद प्रिय है ये फल। सोमवार पूजा में जरूर चढ़ाएं ये फल। भक्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगला मुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल माँ बगला मुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगला मुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगला मुखी से कामना करता हूँ। भक्तों, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव को कौन सा फल चढ़ाने से क्या प्रतिफल और क्या लाभ आपको मिल सकता है तथा भगवान शिव को सूक्ष्म से तरीके से आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सावन का पुण्य पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से प्रारंभ हो चुका है। इस वर्ष सावन में अधिक मास बन रहा है, तो ज्योतिष पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन का जो महीना है वो 30 या 31 दिन का ना होकर 59 दिनों तक रहेगा। तो यह विशेष अवसर आपको और हमें हमारे जीवन में बड़े पुण्य से प्राप्त हुआ कि हम भगवान शिव की 30 नहीं बल्कि 59 दिनों तक आराधना, जलाभिषेक इत्यादि करके भगवान आशुतोष को प्रसन्न करके अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। भक्तों, मैं आपको एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि भगवान शिव की पूजा करके किसी भी ग्रह की कुदृष्टि से या फिर किसी भी ग्रह का निवारण आप और हम कर सकते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से 9 ग्रहों की शांति होती है तथा भगवान मृत्युंजय मंत्र का जप करने से हमारे जीवन में रोगों की शांति होती है। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सावन का जो पुण्य पवित्र महीना है यह भगवान शिव, भगवान आशुतोष को समर्पित है। इस महीने में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। वैसे तो भगवान शिव की पूजा 12 के 12 महीने की जाती है, परंतु यह सावन का महीना इतना पवित्र और इतना महत्वदायक है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। वर्ष में 2 बार शिवरात्रि आती है, एक बार श्रावण मास की शिवरात्रि जो विशेष होती है और दूसरी फाल्गुन मास में जो शिवरात्रि आती है। इस समय शिवरात्रि का विशेष महत्व और विशेष पुण्यकारी इस शिवरात्रि को बताया गया है। इस समय हमारे भारतवर्ष में लोग भिन्न भिन्न तरीके से गंगा आदि नदियों का पवित्र जल लेकर कावड़ लेने अपने घर से जाते हैं। वह कावड़िए पैदल चलकर जल भरकर अपने नगर क्षेत्र या फिर पुण्य पवित्र तीर्थ स्थलों में या भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग है इत्यादि उनमें जाकर के भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं ताकि भगवान शिव की कृपा उन लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। चलिए अब हम एपिसोड को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि भगवान शिव को आप सूक्ष्म से तरीके से कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। भक्तों, सोमवार की पूजा में भगवान शिव के पूजन में उनके प्रिय फल और फूल एवं पत्ते अर्पित करना चाहिए। वैसे तो भगवान शिव को आप 1 लोटा जल से भी प्रसन्न कर सकते हैं। केवल एकमात्र ऐसे देव 33 कोटि देवी देवताओं में भगवान आशुतोष ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो केवल एक जल के लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अभी विशेष कृपा पाने के लिए अगर सावन के पवित्र महीने में आप भगवान शिव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आप उन्हें इन फलों को अवश्य अर्पित करें। आइए एपिसोड के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि भगवान शिव के प्रिय फलों के विषय में इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा ताकि आप अपने जीवन में एक अच्छा लाभ ले सके। भक्तों, शिव महापुराण के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर धतूरे का फल चढ़ाने से या फूल या पत्ते चढ़ाने से, धतूरे का जो फल होता है या फूल या उसके पत्ते चढ़ाने से आपको दुखों का नाश होता है, आपके दुखों का नाश हो सकता है तथा जिन लोगों के जीवन में संतान सुख नहीं है उन लोगों को विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि वह इस मास में भगवान शिव की पूजा करें और भगवान शिव को गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें तथा धतूरे का फल या फूल या पत्ते आप चढ़ाएं और भगवान शिव से अपनी संतान के लिए कामना करें, क्योंकि ऐसा करने से शिव महापुराण के अनुसार बताया गया है कि जो लोग श्रावण के मास में धतूरे का फल या फूल या पत्ते भगवान शिव को समर्पित करते हैं उन लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और उन लोगों के जीवन में संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। भक्तों, सेकंड नंबर पर भगवान शिव का रुद्राक्ष
रुद्राक्ष हम और आप सभी लोग अपने गले में कंठी के रूप में धारण करते हैं। भक्तों, रुद्राक्ष फल नहीं अपितु फल की एक गुठली होती है जो भगवान शिव को बेहद प्रिय है। बहुत से लोग भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए रुद्राक्ष को माला में या फिर ब्रेसलेट में या फिर लॉकेट में पहनते हैं। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से हुई? भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति जो हुई है भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। जब माँ गौरी दक्ष के यज्ञ में सती हो गई तो भगवान शिव की आंखों से रुदन में जो आंसू निकले, वो आंसू जहाँ जहाँ गिरे वहीं रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति होगी। तो यह भी एक भगवान शिव का ही एक स्वरूप है। तो इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव को आप रुद्राक्ष अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में आपको प्राप्त होगी। भक्तों, 3rd नंबर पर भगवान शिव को बेलपत्र के अलावा बेल का फल भी बेहद प्रिय है। आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाने के साथ साथ इसके फल को सुखाकर आप हवन सामग्री में मिलाकर भगवान शिव का रुद्र यज्ञ भी कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा ऐसी लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी जिसका चिरकाल तक आपके पुत्र और पौत्र भोग कर सके। भक्तों, 4th नंबर पर बद्रीबेर। बद्रीबेर विशेष रूप से हर जगह उपलब्ध नहीं होते। आमतौर पर यह बद्रीनाथ धाम में पाए जाते हैं। बद्रीनाथ जो हमारे 4 धाम में से एक धाम है, बद्रीनाथ धाम, वहाँ यह बद्रीबेर पाए जाते हैं। यह बद्रीबेर भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। तो अगर आपको कहीं से संभवतः यह मिल जाते हैं तो आप बद्रीबेर चढ़ा करके भी भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं तथा भगवान आशुतोष को प्रसन्न कर सकते हैं। भक्तों, 5th नंबर पर भगवान शिव को आंकड़े का फल बेहद प्रिय है। वैसे तो लोग इसे आंकड़े का फल और पत्ते भी भगवान शिव को अर्पित करते हैं। गर्मियों के मौसम में आंकड़े के फल को भगवान शिव को चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तथा उस व्यक्ति के समस्त दुख संकटों का निवारण कर देते हैं। भक्तों, सावन के पवित्र महीने में और कौन कौन से फल आप भोलेनाथ को चढ़ा करके भगवान आशुतोष की कृपा पा सकते हैं? भक्तों, सावन के इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ को आप मौसमी का फल, मौसमी जो होती है, मौसमी भी भगवान शिव को बेहद प्रिय है। बेर भी भगवान शिव को बेहद प्रिय है। आम, केला, सेब आदि भी आप चढ़ाकर भगवान शिव की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, अगर आपके घर में कोई रोगी है और उस व्यक्ति को रोग से मुक्ति नहीं मिल पा रही, वह निरंतर बीमार रहता है या कोई औषधि इत्यादि उसको आराम नहीं दे रही, तो आपको भगवान शिव का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कराना चाहिए या फिर कुशोदक जल से, जल में कुशा डाल करके श्रृंगी से उस जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा आप कराएं। उससे अवश्य उनको लाभ मिलेगा तथा रोगों की मुक्ति होगी। जो लोग शत्रु पीड़ा से ग्रसित हैं उनको किस चीज़ से अभिषेक करना चाहिए, किस द्रव्य के द्वारा भगवान शिव की कृपा तथा शत्रुओं से मुक्ति पाई जा सकती है? भक्तों, जो लोग शत्रुओं से ग्रसित हैं उन लोगों के लिए मैं एक विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि उन लोगों को भगवान शिव को सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रु पीड़ा से मुक्ति मिलती है, शत्रु भय से मुक्ति मिलती है तथा उस व्यक्ति के शत्रु शांत हो जाते हैं तथा वह बैरभाव छोड़ करके उस व्यक्ति की तरफ नजर उठाकर देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसे में आप शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, इस सावन के पवित्र महीने में आप भी चाहते हैं भगवान शिव की कृपा के साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी आर्थिक तंगी से छुटकारा मिले, कर्ज से मुक्ति मिले तथा आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो और सभी भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति हो, तो आपको इस सावन के पवित्र महीने में 59 दिनों में जितने भी सोमवार आते हैं, सभी सोमवार के दिन आपको भगवान शिव को गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा आप भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके जीवन के सकल विघ्नों का हरण होगा तथा भगवान आशुतोष की कृपा, माँ पार्वती की कृपा आपके ऊपर सदा सदैव के लिए बनी रहेगी। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मां बगला मुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज इस सावन के पवित्र महीने की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने परिचितों को, अपने स्वजनों को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान महादेव की कृपा आपके और हमारे ऊपर सदा सदैव के लिए बने रहे, ऐसी मैं महादेव से कामना करता हूँ। इसलिए आप भी जयकारा लगाएं और कॉमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान सदा शिव को प्रसन्न करें। हर हर महादेव।